हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी के लगातार क्वेश्चंस आप सबके बीच में लेके आ रहा हूं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं। साथियों, ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चंस, तो बिल्कुल आप लोग स्टे ट्यून रहें गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के साथ और अपने एग्जामिनेशंस को मजबूत करिए। जुलाई में आने वाली परीक्षाओं के लिए अभी से कमर कस लीजिए ताकि आप जब परीक्षा हॉल में बैठे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से उस एग्जामिनेशंस को पास करें। तो आइए जुड़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेशन में आए हुए हैं। और एक बार प्लीज आप सब लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्लास नंबर 7 पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे ट्राइबल लाइफ्स के बारे में, यानी भारत की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जिस पर हमारा आपका डिस्कशन होना है। ठीक है, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है भैया, मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि जनजाति है कौन सी, क्या कह रहे हैं कि कौन सा कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा ठीक है, इसमें आपको चयन करना है कि कौन किससे है। तो जारवा जो जनजाति है इसका संबंध अंडमान निकोबार से है, बिल्कुल ठीक बात है। थारू जनजाति कहाँ आ गई, थारू तो स्पेशली उत्तराखंड की है बट उत्तर प्रदेश में भी ये पाई जाती है। ठीक है। गोंड जनजाति आपकी मध्य प्रदेश की है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बाद कुकी जनजाति जो है ये आपके मणिपुर में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के बाद 3 के बाद 1 के बाद 2, तो 4 3 1 2, ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जारवा जो है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, ये सबसे पुरानी जनजाति है। ध्यान रखना, सबसे पुरानी, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे पुरानी जनजाति है, इस बात का ध्यान रखना जारवा। और जारवा ये आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आएंगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ध्यान रखना, प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। देखिए, इनमें से जितनी भी जातियां आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से ज्यादातर क्या है, प्रोटो एशियाटिक है। क्या है, प्रोटो एशियाटिक। ठीक है ना, प्रोटो एशियाटिक, एशियाटिक, ठीक है ना, आद्य मतलब एशिया की है। ठीक, इसमें से एक ऐसी है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड का मतलब क्या है, जिसका संबंध जो है वो दक्षिण से रहा है और साथ ही साथ ये लोग आकर के भारत के कुछ इलाकों में बसे और इसके बाद फिर यहाँ से इनका विस्तार हुआ। तो इलाके क्या थे, जैसे उड़ीसा, ध्यान रखें, इनका विस्तार कहाँ हुआ, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कहाँ हुआ इनका विस्तार, छत्तीसगढ़। इसके अलावा इनका थोड़ा बहुत विस्तार देखने को मिला झारखंड में। ठीक है ना साथियों, तो इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित अगर आप थोड़ा सा भी गेस कर पाएंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये जनजाति आज भी पाई जाती है। इसको हम सब लोग कहते हैं संथाल जनजाति। ठीक है। खासी आपके मेघालय की जनजाति है, आप सभी लोग जानते हैं। थारू ये आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजाति है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना। इरुलर आपके तमिलनाडु की जनजाति है, ये आप जानते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। साथियों, आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जनजातीय जाति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कौन से राज्य में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो साथियों, आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटका में भी है, लेकिन जनजाति नहीं पाई जाती है। तो वो कहाँ पे है, हरियाणा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनजाति जो है, सबसे अधिक जनजाति अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि सर मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। और कौन से राज्य में जनजाति नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, हरियाणा आ जाएगा। ठीक है। चलें
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है ना, यानी जनजातियों के नाम दिए गए हैं और उनके राज्य से उनका जोड़ा गया है। थारू जनजाति का संबंध उत्तराखंड से है प्लस उत्तर प्रदेश से भी है, यानी ये थारू जनजाति आपके नेपाल में भी पाई जाती है, ध्यान रखना, नेपाल में भी पाई जाती है, हिमालय की तराई में पाई जाती है। भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भूटिया जनजाति जो है ये आपके है सिक्किम में, ध्यान रखना, यही आपका मैच नहीं कर रहा है, सिक्किम में है। भूटिया जनजाति जो है ये आपके है सिक्किम में, ठीक है। मुंडा आपके बिहार और प्लस झारखंड में है, ध्यान रखना, वैसे स्पेशली क्या है ये झारखंड में ही है मुंडा, ठीक है। और कोल जनजाति जो है वो आपके राजस्थान में है, बिल्कुल ठीक बात है। कोल जनजाति जो है वो बिल्कुल कहाँ है, आपके राजस्थान में है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखेंगे, ये आपके छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, ध्यान रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान सटे हुए इलाके हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जोड़ा सही है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ा सही है, तो ये जोड़ा आपका सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है ना। क्योंकि मुंडा जो है वो कहाँ पे है, आपके झारखंड में है, कोल राजस्थान नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही है, तो कौन सा जोड़ा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थारू उत्तराखंड में है, ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति का निवास कर रही है या थारू जनजाति निवास कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि थारू जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है साथियों, वो निवास करती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ध्यान रखना, ठीक है ना। थारू जनजाति जो है ये, अब बच्चों थारू जनजाति का मतलब क्या होता है, ये थेरवाद से बने हैं, थेरवाद का संबंध जानते हैं, बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, वहां से निकले हैं थेरवाद और थेरवाद से बने हैं थारू, ठीक है। और लेकिन थारू के लोग क्या है, इनका जो धर्म है ये क्या मानते हैं, हिंदू धर्म है, ध्यान रखना, ये धर्म जो है इनका हिंदू है। दिवाली को शोक का पर्व मानते हैं, ये दिवाली इनके लिए क्या है, शोक का पर्व है, शोक का पर्व है, ठीक है। इनका प्रिय भोजन जो है इनका वो है चावल का माड़, ध्यान रखना, प्रिय भोजन जो है वो चावल का माड़ है, ध्यान रखना, प्रिय भोजन जो इनका है वो क्या है, चावल का माड़, ठीक है, चावल माड़, ठीक है, चावल का जो माड़ होता है वो इनका क्या है, प्रिय भोजन है, ठीक है। तो थारू जनजाति जो है वो आपके कहाँ है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है, ठीक, समझ में आ रहा है। चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधार श्रेणी, पहली बात तो आपको ये होना चाहिए कि धौलाधार श्रेणी का संबंध कहां से है, उत्तराखंड से है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। अब अगर अबोर की बात करूं तो अबोर जनजाति का संबंध जो है वो कहां से है, अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से है साथियों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आप कर सकते हैं। लेप्चा जनजाति जो है वो आपके सिक्किम में पाई जाती है, लेप्चा जनजाति जो है वो आपके सिक्किम में पाई जाती है। थारू जनजाति आपके उत्तराखंड और प्लस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना धौलाधार भी उत्तराखंड में है, लेकिन धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है गद्दी, ध्यान रखना, कौन पाई जाती है, गद्दी पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना, गद्दी पाई जाती है धौलाधार में, इस बात का ध्यान रखना। थारू भी आपके उत्तराखंड में है लेकिन ये धौलाधार इलाके में नहीं है, इस बात का ये भी ध्यान रखना आप सब लोग, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, ओके। चले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोडो निवासी, भैया ये बोडो जनजाति का जो संबंध है, स्पेशली इनका जो विस्तार है वो कहाँ पे है, विस्तार जो है वो कहाँ पे है, असम में है। ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही प्रोएक्टिव जो है जनजाति है, और इस जनजाति के लोगों ने आज़ादी के दौरान भी जो है एक मांग की थी अलग राज्य की, और इन्होंने कहा था कि हमें बोडोलैंड एक अलग राज्य बना के दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने बोडोलैंड की मांग की थी, एक अलग राज्य की मांग की थी। तो ये बोडो जनजाति असम की जनजाति है और इसका विस्तार असम और मेघालय क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये कहाँ पे, संथाल परगना नहीं, संथाल परगना तो आपका झारखंड में मिलेगा,
ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं। अमेजन बेसिन तो ये आपके ब्राज़ील में है, तो भारत से इसका कोई मतलब ही नहीं है। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में बगोरिया तमाम और जनजातियाँ पाई जाती हैं। गारो पहाड़ी ये आपके मेघालय रीजन में है, मेघालय असम रीजन में है, और यहीं पर जो है क्या पाए जाते हैं, निवास है, इनहेबिटेंस है, ठीक है, निवासी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से कौन सी। ये क्वेश्चन में स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है। अगर मैं जनगणना की बात करूं, 2011 जनगणना, ध्यान रखना, जनगणना की बात करूं तो कुल ट्राइबल आबादी में, कुल ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो लगभग 37.6% जो आबादी है वो किसकी है, भील जाति की है। किसकी है, भील जाति के है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। और लगभग 35.6% के आसपास आबादी किसकी है, गोंड की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोंड भी दिया है, भील भी दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भील। क्या हो जाएगा, भील। अब ये भील की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसकी आबादी 2 राज्यों में है, एक तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और दूसरा राजस्थान में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, भील और भील जनजाति के जो लोग हैं वो योद्धा होते हैं, योद्धा मतलब युद्ध में माहिर होते हैं। गारो आपका कहाँ है, मेघालय में है, मेघालय में है, ध्यान रखना। गोंड भी आपके मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, ठीक है। टोडा जनजाति यह आपके कहाँ है, नीलगिरी क्षेत्र में है। कहाँ है, नीलगिरी क्षेत्र, तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु में है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भील, क्योंकि भील का जो परसेंटेज है वो टोटल ट्राइब आबादी में 37.6% है, ठीक है। अगर भील ऑप्शन में नहीं होता तो गोंड आपका सही आंसर हो जाता, ठीक। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे भैया बीच बीच में, ठीक है। ओके, चले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। ऑप्शन में राजी आ गया है, पनियन आ गया है, इरुलर आ गया है, गोंड आ गया है। अब ये जनजाति जो है ये कहाँ, मध्य प्रदेश की है, ठीक है, तमिलनाडु की जनजाति है, गोंड जनजाति। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर भील ऑप्शन में नहीं होगा तो गोंड होगा, क्योंकि इसकी आबादी सबकी आबादी की लगभग 35.6% के आसपास है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, टोडा एक जनजाति है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इंडिया का जब आप मैप बनाते हैं इस तरह से तो ये आपका हो जाता है पश्चिमी घाट, ये आपका हो जाता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल होता है वो होता है नीलगिरी पे। अब नीलगिरी पर्वत का एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है डोडा बेटा। अब ये डोडा बेटा जो है ये एक जनजाति है, ध्यान रखना, जनजाति है। इसी को कभी कभी टोडा बेटा, कभी कभी डोडा बेटा कहा जाता है। तो ये डोडा बेटा है, डोडा बेटा ये पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों पर, और इसका विस्तार जो है वो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, तमिलनाडु राज्य में है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इनका मिलन स्थल जिस पहाड़ पर है वो नाम है नीलगिरी, और इसकी नीलगिरी के ही आसपास पाई जाती है ये जनजाति। इसीलिए इस जनजाति के नाम पर इसकी हाईएस्ट पीक का नाम रख दिया गया है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई अगर मैं इसकी हाइट की बात करूंगा तो 2637 मीटर जो है इसकी हाइट है डोडा बेटा की, और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ठीक। अगला प्रश्न आ जाइए, सरहुल त्योहार। पहली बात तो आप ये जान लें कि सरहुल त्योहार जो है ये कहाँ का है। सरहुल त्योहार जो है ये है झारखंड का, पहली बात तो आप जान लें। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्या है, 9 वर्ष पर मनाया जाता है, मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर, ध्यान रखना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार
ध्यान रखना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहला मंथ जो है, पहला जो मंथ होता है वो कौन सा मंथ होता है? चैत्र का होता है ना। तो इसी चैत्र के महीने में हिंदू लोग भी जो है चैत्र के महीने में जो दुर्गा शुरुआत होता है, दुर्गा पूजा या जिसको नवरात्रि कहते हैं, चैत्र के महीने में ही शुरू होता है। वहीं से न्यू ईयर स्टार्ट होता है हिंदू धर्म में भी। और इस जनजाति में, ये जनजाति मनाती है कौन सी जनजाति जो है, इसको मनाती है मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति, ठीक है। हो जनजाति और कौन? उरांव जनजाति। ध्यान रखना, ये तीनों इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उरांव इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाता है। ध्यान रखना, उरांव क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाता है, ठीक है, ओके। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। कह रहा है घुमकरिया, ध्यान रखना, ये घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? बच्चों ये सामाजिक संस्था के साथ साथ एक बात का ध्यान रखना, घुमकरिया का काम क्या होता है? सांस्कृतिक शिक्षा का। किसका? सांस्कृतिक शिक्षा, ठीक है ना। कल्चरल एजुकेशन, ध्यान रखना, कल्चरल एजुकेशन, ध्यान रखना, कल्चरल एजुकेशन। और ये साथियों कहाँ पे है? झारखंड में। ये भी कहाँ है? झारखंड में। इस बात का ध्यान रखना। और इसका संबंध किस जनजाति से है? वो है उरांव जनजाति से। कहाँ से है? उरांव जनजाति से इसका संबंध, ठीक है ना। गोंड आप जानते हैं ये एमपी में पाई जाती है। हो जो है ये भी आपके झारखंड में है। और कोल जो है ये आपके एमपी और छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ओके। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भैया उत्तराखंड की जनजाति अभी आप लोगों ने पढ़ी थी कि उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है कौन सी, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं गद्दी, ठीक है। उत्तराखंड में जनजाति कौन सी है? गद्दी। उत्तराखंड की जनजाति और है जिसका नाम क्या है? थारू। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जनजाति है वो कौन सी है? थारू है। भोटिया जो है ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, आपके सिक्किम में है। बाकी ये दोनों आपके कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। ये बोक्सा जनजाति तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कहाँ पे? बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर में। बिजनौर बोले तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। बिजनौर उत्तर प्रदेश में ये है, ठीक है ना, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं और इसको नोट भी कर लेना है बच्चों। ध्यान रखना, इसको नोट भी कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, नहीं है या है, इनको मार्क जरूर कर लेना है, क्योंकि मार्क करेंगे तो ये क्या होगा, आपके दिमाग पे हमेशा एक वो जो है टैगलाइन बना रहेगा और अट्रैक्शन बना रहेगा, ठीक है, ओके। तो क्या कह रहे हैं? भोटिया। देखिए भैया फिर से आ गया भोटिया। तो भोटिया कहाँ है? सिक्किम में है। इतनी बार बता दूंगा ना, याद हो जाएगा। खासी कहाँ है? मेघालय, बिल्कुल ठीक है। संथाल कहाँ है? झारखंड, बिल्कुल ठीक है। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु। अच्छा क्या है, क्या नहीं मैच कर रहा है? तो यही पहला वाला मैच नहीं कर रहा है। ये भोटिया जो है ये कहाँ पे है? सिक्किम में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक, ओके। अगला प्रश्न आ जाओ, क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, दिए गए उत्तर का सही कूट बनाना है, ठीक है, ओके। भील जनजाति जो है वो आपके कहाँ है? राजस्थान में है, बिल्कुल ठीक है। संथाल कहाँ है? झारखंड में, बिल्कुल ठीक है। राजी कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है, बिल्कुल ठीक है। लेप्चा कहाँ है? आपके सिक्किम में है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, बी ऑप्शन आप ले लीजिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड में आपने देखा 3 जनजातियों के बारे में, एक गद्दी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, ठीक है।
हाँ, ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर जनजातियां जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूर्वोत्तर राज्यों के आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ सबके ज़्यादा आपसे पूछता है। ठीक है, हाँ। आपसे कह रहा है कि सहरिया जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? तो सहरिया जनजाति के लोग कहाँ से आपसे पूछ रहा है, कहाँ संबंधित है? तो ध्यान रखना, सहरिया जनजाति हो गया, इनका संबंध मालवा क्षेत्र से है। मालवा क्षेत्र तो बोले तो एमपी, और साथ ही साथ इनका संबंध और कहाँ से है साथियों? राजस्थान से है। ध्यान रखना, इनका संबंध और कहाँ से है? राजस्थान से है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। मतलब आप कब किसी जाति को जनजाति कहेंगे? ध्यान रखना, ध्यान रखना। पहला है वेशभूषा, वेशभूषा, फिर है भाषा, फिर है परंपरा। ठीक है, घर की बनावट, घर की बनावट। ठीक है, ये चीजें जो होती हैं इसी आधार पर तय किया जाता है कि ये जनजाति है। आपने अक्सर पढ़ा होगा फला जनजाति के लोग इग्लू बना के रहते हैं, उनको इस्कीमो जनजाति, इस्कीमो जनजाति कहते हैं। वो लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक के लेटते हैं, इस्कीमो जनजाति के लोग। इनका पहनावा ये होता है, इनके यहाँ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ये खाना खाते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइंड करते हैं कि ये ट्राइबल हैं। तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास बिल्कुल ठीक है। भाषा बोली, भाषा बोली इसी में आ जाएगा। सामाजिक रीति रिवाज भी इसी में आ जाएगा। आर्थिक स्तर तो नहीं आएगा। ये तीनों चीज जो है ये एक ही में इन्वॉल्व है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसको आप कर सकते हैं। सांस्कृतिक विशेषीकरण, ध्यान रखना, ये भाषा और बोली और सामाजिक रीति रिवाज दोनों को लेके चलेगा। ठीक है। विभिन्न आवास, ध्यान रखना, इनके तमाम प्रकार के घर की बनावट होती अलग अलग। ठीक, तो इस आधार पर हम तय करते हैं कि ये जनजाति है और कौन सी जनजाति है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित करना है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मोपला विद्रोह। मोपला जनजाति के लोगों ने स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था क्योंकि उनसे टैक्स बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे। ये मोपला विद्रोह जो हुआ था ये मालाबार में हुआ था। मालाबार कहां पे है? केरल में है। मुंडा कहां पे है? बिरसा मुंडा आपने सुना होगा, मुंडा जनजाति। वैसे मुंडा तो बेसिक तौर पर अगर आप देखेंगे, बेसिक तौर पर देखेंगे तो झारखंड में है। झारखंड का पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। टोडा जो है ये आपका कहाँ पे? तमिलनाडु। मुरिया जो है आप उड़ीसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। सी, और सी के बाद क्या आ गया? सी के बाद ए, है ना। सी के बाद बी आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, पहले 1 का सी, ठीक है, 1 का सी और 2 का मुरिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 1 मिनट, 2 का डी होगा, 2 का बी, ठीक है, 2 का डी होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मुंडा को कंसीडर किया है उड़ीसा के लिए। ठीक है, मुंडा को कंसीडर किया है उड़ीसा के लिए। ठीक है, बट वैसे ये उड़ीसा में नहीं है, ये झारखंड में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ आप झारखंड कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, हाँ झारखंड कर लेंगे। अब ये आपका मैच हो जाएगा। मुरिया तो छत्तीसगढ़ में है, ये तो ठीक है, और टोडा तमिलनाडु में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 का सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा और 4 का ए हो जाएगा। ये जाकर के मैच कर रहा है। बट यहाँ पे उड़ीसा कर दिया है।
उड़ीसा में मुंडा जनजाति बहुत ही कम मात्रा में है, ज्यादा है ये झारखंड में, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन बच्चों जनजातियां क्या है, फैली हुई है। जैसे भील जनजाति आपकी आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ओके, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? पहला है शेरपा नेपाल। आपने तो बहुत पढ़ा होगा कि फला शेरपा के साथ जो है इन्होंने क्या किया है, एवरेस्ट क्लाइंब किया है, एवरेस्ट पर ये लोग चढ़े हैं, ठीक है ना। तो शेरपा नेपाल ये बिल्कुल आपका ठीक है। थारू उत्तराखंड बिल्कुल ठीक है। टोडा दक्षिण भारत या तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है। जुलू उड़ीसा नहीं होगा। जुलू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। आपको एक बात बता दूं, दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे जिसको बोलते अपार्टहेड, ये क्या हो रहा था? मूवमेंट हो रहा था, ये मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, क्योंकि काले गोरे का भेदभाव था। तो यहाँ की दो जनजातियां थीं, दो ट्राइब्स थीं, उनको साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। एक जुलू जनजाति थी और एक तुजू जनजाति थी। इन्हीं को सपोर्ट किया था किसने? गांधी जी ने। ध्यान रखना, गांधी जी ने इन्हीं को सपोर्ट किया था और इन्हीं के सपोर्ट के लिए गांधी जी ने 1895 में क्या किया था? नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। कहाँ के अंदर? साउथ अफ्रीका के अंदर, ध्यान रखना, अगस्त 1895 में। गांधी जी ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया अंग्रेजों के विरुद्ध कि भैया आप गोरे काले का भेदभाव मत करिए, इन जनजाति के लोगों को न्याय दीजिए। आगे चलकर गांधी जी को अवार्ड दिया गया, टाइटल दिया गया, जुलू पदक और तुजू पदक। ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी को अफ्रीका में कौन से पदक मिले थे? तो जुलू पदक और तुजू पदक। ये दरअसल जनजातियां हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है। उनके लिए गांधी जी ने संघर्ष किया था, ठीक। तो ये समझ में आया? ओके, आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अब इसमें मूल निवासी नहीं है, हालचू है, रेगमा नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है। रेगमा नागालैंड की है। ये नाम रखा है अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। नागालैंड ओंजे सोमपेन, ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिए सेंट लीज, जारवा, ये सब आपके अंडमान निकोबार में है ना। रेंगमा नहीं है, ये है नागालैंड की जनजाति, ठीक है। अगला आ जाइए। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ओंजे लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आ गया जारवा, फिर से आ गया जारवा जनजाति जो है वो बहुत ही पुरानी है, इस बात का ध्यान रखना, लगभग 60,000 साल पुरानी जनजाति है। ये आपके है निकोबार में, ध्यान रखना। जारवा जनजाति जो है ये कहाँ है? आपके निकोबार में है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति है? आदिम का मतलब क्या होता है? पुरानी, ध्यान रखना। आदिम का मतलब क्या है? पुरानी। भैया जनजातियां तो ये सब पुरानी है, लेकिन इसमें सबसे पुरानी अगर आप देखेंगे तो कौन सी जनजाति सबसे पुरानी हो जाएगी? जल्दी से मुझे बताइए। पहले आप लोग मुझे कमेंट करिए, फटाक से बताइए कौन सी पुरानी जनजाति है इसमें सबसे ज़्यादा। तो ये हो जाएगी आपकी कोरवा, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? कोरवा हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए अगला पॉइंट आ जाइए। झूमिंग करते हैं। झूमिंग का मतलब क्या होता है? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ है, ये क्या है? पर्वत है। इस पर्वत पर क्या करते हैं? यहाँ पर पर्वत साफ करके यहाँ पे खेत बनाते हैं। यहाँ से फसल ले लिया, फिर यहाँ पर्वत साफ करके यहाँ खेत बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर्वत साफ करके यहाँ खेत बना लिया।
ऐसे ये ट्रांसफार्मिंग खेती करते हैं, बदल बदल के खेती करते हैं खेतों को। ऐसे में क्या हुआ कि भाई जब यहाँ खेत बनेंगे फिर यहाँ से खेती नहीं होगी, यहाँ खेती होगी, तो यहाँ जो मिट्टी थी वो बरसात में क्या होगी, बह के नीचे आ जाएगी। ऐसे में क्या होता है कि झूमिंग एग्रीकल्चर से माउंटेन की सेहत खराब हो रही है। सेहत खराब होने का मतलब क्या है, माउंटेन्स की हाइट घट रही है और साथ ही साथ उसमें लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और झूमिंग कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है आपका मणिपुर। सबसे ज़्यादा जो फेमस एरिया है वो है मणिपुर। हालांकि मेघालय में भी है, नागालैंड में भी है, ये खेती होती है लेकिन ज़्यादा मात्रा में। और ये खेती करते हैं गारो खासी जयंती जनजाति के लोग, तो खासी जनजाति आपकी हो जाएगी। भोटिया सिक्किम में है, इसका कोई मतलब नहीं। संथाल झारखंड में है, कोई मतलब नहीं। टोडा तमिलनाडु में है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। हे बाबू, आप सब लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में कत्था को खैर कहते हैं। क्या कहते हैं, खैर कहते हैं। खैर का पेड़ लगाए हैं, खैर है ना, कत्था को खैर भी कहा जाता है और उसी खैर को बोलते हैं खैरवार। तो ध्यान रखना, खैर से ही बना है क्या, खैरवार। तो ये खैरवार एक जनजाति है, ध्यान रखेंगे। तो ये खैरवार जनजाति जो है उसी के द्वारा ये कत्था बनाया जाता है और इसीलिए इसको खैरवार या कत्था कहा जाता है। ठीक है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ये देखिए क्वेश्चन आ गया। ये पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। इनका संबंध असम, नागालैंड से है। इस जनजाति के लोग बांस से संबंधित तमाम प्रकार के चीजें बनाते हैं, चाहे वो कुर्सी, मेज, टेबल, है ना। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि आजकल बॉटल भी बांस की बनने लगी है, सिक्किम में बना रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो बांस पर आधारित आजीविका का मतलब जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लाइवलीहुड चला रहे हैं, जीवन चला रहे हैं बांस के आइटम्स बना करके, तो ये कमार जनजाति के लोग जो हैं ये कर रहे हैं। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्मा नृत्य। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्मा नृत्य का संबंध जो है वो कौन सी जनजाति है? बैगा, उरांव, माडिया या कमार? कमार अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा। इनका संबंध क्या है? बांस से निर्मित चीजों को बनाना। ठीक है, तो बिल्मा नृत्य जो है ये जनजाति होती है बैगा जनजाति, जो कि आपके पाई जाती है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हालांकि इसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो केंद्र क्या है? रायपुर। और रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और आप जानते हैं न्यू रायपुर भी बन चुका है। भरमौर जनजाति, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? अब भरमौर जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, लद्दाख में। तो भैया ये भरमौर जनजाति जो है ये आपके है पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तमरिया जनजाति निम्न भारत में निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसको आपको बताना है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तमरिया जनजाति पाई जाती है आपके झारखंड में। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे।